तो कोशिश कर रहे थे, अभी हमने दिखाया था कि आज ईसा मसीह का जो जन्मदिन है, तो इस पे जन्मदिन तो मनाया गया, लेकिन अभी हम लोग जो चर्च में हैं, यहाँ से बहुत सारे लोगों का इलाज भी होता है। और यहाँ सुनने में आ रहा है कि इसका हॉस्पिटल भी है, जिस संगठन जिस संस्था से ये है। तो इसके बारे में अभी आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसका दृश्य भी बनाया गया। तो आप लोग दिखाने की कोशिश करिए कि कितना सुंदर ये बनाया गया है। और हमको तो लग रहा है एक मेला टाइप ही, यहाँ आने जाने के लोग इतना भीड़ लग गया है कि सुबह से यहाँ आने जाने का अभी पूरा भीड़ लगा ही है। इधर भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, आप देख सकिए कि कुछ लोग आ रहे हैं और बहुत लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन का भी व्यवस्था यहाँ देखिए, अभी प्रशासन भी लगा हुआ है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी हम चर्च का वीडियो आप लोगों को दिखाए थे, लेकिन मेन हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कहानी क्या है। अभी तो ये सुनने में मुझे आ रहा था कि बहुत पुराना है ये जो चर्च चल रहा है, अपने देश आजादी से बहुत पहले से चल रहा है। तो इसकी सच्चाई क्या है, अभी हम इसके जो डायरेक्टर हैं उससे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है और अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा था या मिलने वाला है। जो लोग इसके बारे में जान रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत पुराना है तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जान रहे होंगे, लेकिन इसकी सुविधाएं क्या क्या है, लोगों को क्या मिली है और इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो अभी हम आइए आपको मिलवाते हैं जो इसके डायरेक्टर हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम संजीव चरण। संजीव चरण जी है। तो आप इस संस्था के डायरेक्टर हैं? जी हाँ, वर्तमान में डायरेक्टर तो नहीं, लेकिन यहाँ के इंचार्ज। अच्छा, इंचार्ज, स्टेशन के इंचार्ज, इस स्टेशन के इंचार्ज। तो आपका जो ये चर्च चलता है जी, इसका मेन उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो यहाँ चर्च ही था। अच्छा, पुराने समय से ही चर्च। ये कितने दिनों से चल रहा है अभी? चर्च तो काफी दिनों से, लेकिन ये अस्पताल जो है 1975 में खुला। ये अस्पताल 1975 से चल रहा है। कुष्ठ रोगियों के लिए जिनका कहीं इलाज नहीं होता था, जी जी, उनके लिए सरकार। तो ये इसको गवर्नमेंट कौन करता है? भारत सरकार करता है, यूपी सरकार करता है या आउट ऑफ कंट्री से होता है? इसकी एक संस्था है गोरखपुर में, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। अच्छा अच्छा, उनको विदेश से पैसा आता था इस काम के लिए और उसी के तहत ये काम करते थे। कार्यक्रम गवर्नमेंट का था जी, लेकिन ये उसमें सहयोग करते थे, रिपोर्ट गवर्नमेंट को करते थे जी जी। लेकिन भारत सरकार का कुष्ठ रोग का उन्मूलन का जो कार्यक्रम था जी जी, उसमें ये सपोर्ट करते थे। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल 1975 से बनता है। ये चर्च कब से यहाँ चल रहा है? चर्च बहुत पुराना, 1930 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, मतलब अपने देश की आजादी जो हुई है उससे भी पहले से यहाँ चर्च अपना चल रहा है। उस समय मिशनरी लोग रहते थे। अच्छा, मिशनरी लोग रहते थे, वही लोग चलाते थे। तो जब यहाँ क्या लोग, मतलब यहाँ संगठन में हॉस्पिटल भी है, क्या क्या इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि मतलब जैसे इस क्षेत्र में इसकी सुविधा नहीं थी, कुष्ठ के अस्पताल नहीं थे जी। और तो अस्पताल की स्थापना के लिए और काफी ये एरिया जो था जी, पूरे उत्तर प्रदेश में, यूपी में देवरिया जिला था जी, उसमें सिवरई ब्लॉक, दुदही ब्लॉक, ये फाजिल नगर, ये कुष्ठ से ज्यादा पीड़ित इलाके थे उस जमाने में। 1975 में जी जी, बहुत ज्यादा केस थे। 1980 तक भी बहुत ज्यादा थे जी जी। बाद में धीरे धीरे भारत सरकार की योजना आई जी, इस संस्था को उसमें शामिल किया गया जी जी। और 2005 तक आपात गति से संस्था गवर्नमेंट के साथ काम करती रही जी जी। काफी गिरावट आई कुष्ठ के नए केसेस आने में। आप लोग कोशिश किए हैं तो बीमारी को भगाने की कोशिश किए हैं? हम लोग सहयोग करते हैं और सारी रिपोर्टिंग हम लोग 2005 तक गवर्नमेंट। और आप लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई कि अभी आप देखेंगे तो हमको लग रहा है 1% भी नहीं कहा जा सकता है। कहीं भी आपको इस क्षेत्र में भीख मांगते हुए या विकलांग रोगी टहलते हुए कुष्ठ के रोगी नहीं मिलेंगे कुष्ठ का जी जी जी। और अभी जागरूकता इतनी है जी कि अगर किसी के शरीर में भी कोई एक दाग होता है, या तो मेरे पास आएगा या गवर्नमेंट की पीएचसी में जाएगा या किसी के पास जाकर दिखाता है, तो लोग जानते हैं कि ये बीमारी है। अच्छा, ये ठीक है। जैसे आपके यहाँ कोई कुष्ठ मरीज आता था तो उससे आप क्या पैसा लेते थे, क्या चार्ज करते थे? उनके पास तो वैसे ही घर से भगाए हुए लोग थे जी जी, जिसको ये बीमारी हो जाए, कीड़े पड़ जाए जी जी, तो घर वाले नहीं रखते थे, बदबू बहुत ज्यादा होती थी। सही, इस बीमारी घर वाले भेज देते थे कि चल जा मिशन में जी जी। तो मिशन के लोग उनको रखते थे, खिलाते पिलाते, सेवा सत्कार करते जी जी। जो जाना चाहता था चला जाता, जो नहीं जाना चाहता था वो रहता था। इसका आप लोग संस्था के द्वारा कोई मरीजों से चार्ज किया जाता था या निःशुल्क सेवा भाव से? सेवा भाव। संस्था ने कभी चार्ज नहीं लिया। अच्छा, आज तक चार्ज नहीं लिया जाता। अच्छा, जो देता है, आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगर देते हैं तो जरूर परिवार के लोग ले ले, मतलब अपने खुशी से जो दे उसको ले लिया जाता है। ऐसे किसी से कोई चार्ज नहीं है। यह एक सेवा भाव, देखा जाए तो एक सेवा भाव है और सेवा भाव के हिसाब से इसका किया जाता है, लोगों के कल्याण के हिसाब से। लेकिन एक चीज तो अभी भी हम लोग भी देखने को कहेंगे, या जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं,
कि आप लोगों का जितना प्रशंसा किया जाए उतना अभी कम है, ताकि इस तरह के मरीजों से लोग छूने से, देखने से, पास जाने से लोग घिरा करते हैं, मतलब दूरी बनाना चाहते हैं। लेकिन आप उन लोगों को भी इलाज दे करके एक बहुत बड़ी समझिए कि आपको एक कहा जाए तो एक ईसा मसीह का एक दूत है, या जो भी कुछ कह लिया जाए अभी कम है, क्योंकि वैसे लोगों को आप लोगों ने साथ दिया जिसका कोई नहीं है, जिसकी संपत्ति थी वो भी अपने बाप को अगर कुछ रोग है तो लड़का घर से निकाल दिया, सब कुछ रहते हुए भी उस वैसे व्यक्तियों का आप लोगों ने सहायता किया और उसको ठीक किया। और ठीक ही नहीं किया, समझिए कि अपने क्षेत्र से उस बीमारी का नामो निशान अभी आज के डेट में आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल मिटा दिया। सरकार का सहयोग मिला, दवाई मिली सरकार से, और उसको हम लोग बांटे, घर घर पहुंचाते थे दवाई, एक एक पेशेंट के घर। तो ये बड़ा हमारे स्टाफ, डॉक्टर जो उस समय थे, सारे स्टाफ, सबका अथक प्रयास था। और गवर्नमेंट भी हमारे काम से बहुत खुश रहते थे। रिपोर्टिंग होती थी, जिले पर मीटिंग होती थी, तो एनजीओ की तरफ से हम ही लोग मीटिंग में जाते थे। अच्छा। तो लेकिन अभी थोड़ा सा समस्या है। अच्छा, आपकी संस्था का अभी आप यहाँ जब आए कब पोस्टेड हुई आप? 1980 में आए, 10 अच्छा, 1980 में आए। तो अपनी अभी तक का जो फ्यूचर जर्नी है आपका यहाँ का, उसके बारे में अभी तक का क्या उपलब्धियां हैं आपका? उपलब्धि में क्या बताएं, उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं जी, लेकिन एक ऐसे कोई घटनाएं घटी हो आपके अभी 40-45 साल का जो हो रहा है जर्नी अभी तक का, उसमें ऐसा कोई घटनाएं घटी होंगी? देखिए, घटनाएं तो बहुत सारी हैं जी, और वो बेहतर है कि उसका वर्णन न किया जाए जी, क्योंकि जैसे इसके पूछने का मतलब गलत ना नहीं, ले गलत नहीं। जैसे लोग जाने भी तो ऐसे भी समाज में अपने लोग हैं, यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि लोग अधिक से अधिक एक चाहते हैं हम किसी का सता दें, किसी का कुछ जमीन ले लें, क्या किसी की सेवा करना है, उससे भी कहीं अधिकांश से देखने को मिलता है कहीं झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो गया, चाहे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत लोगों की सोच होती है कि जो लोगों के पास लेके वहाँ बचाने के लोग कम कोशिश करते हैं और लेके भगने की कोशिश ज्यादा करते हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जी, और हम बुराई को नहीं गिनती करते हैं। जी, समाज में अच्छे लोग इसलिए हैं, जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा। जब हम गांव में जाते थे जी, तो वो हमारे साथ घर घर घूमते थे, जी, चाहे वो पुराने प्रधान रहे हों, जी, चाहे वो गांव के जो पढ़े लिखे लोग थे, टीचर थे, बुद्धिजीवी लोग थे, ये सब जानते थे कि किस संस्था के लोग आए हैं। वो लोग घूम घूम करके आपका हमारी सहायता करते थे। तो हम अच्छाइयों की ही गिनती करते हैं, बुराई तो हर एक के जीवन में, परेशानी नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब तक बाधाएं नहीं आएंगी आप दौड़ेंगे कैसे? तो बाधाओं की मैं गिनती नहीं करता। समाज का बहुत योगदान रहा है, क्षेत्र का योगदान रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का योगदान रहा है, बहुत सारे अधिकारी जो जिले के थे उनका योगदान रहा है, लोकल टीचर, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, सभी संस्था से जुड़े थे एक वक्त था। एक्स एमएलए, वर्तमान एमएलए की बात करता हूँ, शायद वो भी पुराने जो एमएलए लोग रहे हैं। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र का पंडित या विद्वान या बुद्धिजीवी ऐसा नहीं था जो संस्था से ना जुड़ा। तो सबका योगदान रहा है। तो पहले में जो पहले आपने देखा, यहाँ का अनुभव लिया, यहाँ के लोगों का अनुभव लिया, और आज के अनुभव में आपको क्या अंतर समझ में आता है? पहले का जो एक कह सकते हैं आपकी हर एक इंसान में एक प्रेम था, ठीक है, और इंसानियत हुआ करते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे। समय ने हमको इतना तेज बना दिया कि हम किसी की बात सुनने के लिए रुकना नहीं चाहते। तो बुराई हम कहें कि आज का समय खराब नहीं है, ये समय हमको ऐसा बना दिया है कि अगर हम तेज नहीं चलेंगे तो बात सुनेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो शायद यही हमारी या तो अच्छाई है या कमाई है या बुराई है। कौन बुराई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको आप इग्नोर करके और अपने जो मिशन है आपका पीछे चल, वो मिशन के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं। सेवा करना है, जब तक हम जिएंगे तब तक सेवा करेंगे। एकदम लक्ष्य बनाए हुए हैं आप, मानव जीवन में ही हमारा जीवन जो भी है समर्पित है, क्योंकि हम जिस प्रभु की उपासना करते हैं। अच्छा, यहाँ जो दवा मरीज आते हैं, तो यहाँ कितने बेडों का अस्पताल था पहले? पहले था 40, लेकिन अभी हम नहीं रखते हैं खुद। और ये भी जो रखे हमने, ये भर्ती की वो मरीज नहीं है, जिनका कोई है नहीं। अच्छा, अभी मरीज हैं आपके यहाँ? हाँ, तो वो लोग यहाँ रहते हैं, उनको हम खाना, कपड़ा, दवाई, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जिसका कोई नहीं है उसका आप एक भगवान के रूप में है। यहाँ आते हैं, रहते हैं, दवा पट्टी होती है, खाते पीते हैं, अगर मन करता है सब कुछ निःशुल्क है, निःशुल्क है। तो ये आप अपने जेब खर्च से देते हैं या सरकार इनके लिए कुछ संस्था मदद कर देती है, कुछ मैं लोगों से मांगता हूँ। अच्छा, इनके लिए आप लोगों से मांगते हैं यहाँ तो लोग अपने लिए नहीं मांग पाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखने को मिला है कि आप मरीजों के लिए लोगों का सहायता लेते हैं। तो लोगों का क्या रहता है, लोग आसानी से आपको कुछ मदद बहुत सारे लोग
मैंने कहा ना कि समाज में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। जी जी। और दुनिया अच्छे लोगों से ही चल रही है। जी जी जी। वही अच्छाई है जो जिससे ये चल रहा है। जी जी। शुगर फैक्ट्री हो, बाजार के अच्छे लोग हैं, जी जी। बड़े परिवार के लोग हैं, हाँ। हमारे हृदय में प्रेम होगा जी जी। तो हम अगर बड़े परिवार के भी नहीं होंगे जी। तो हम मदद करने के लिए आगे आएंगे। हाँ, वो तो यही मदद बात। करने के लिए बड़े परिवार, छोटे परिवार, आपके मतलब सहायता या सुन अपने करके लोग साथ अनुसार कोई राशन दिया, कोई पैसा दिया, कोई कपड़ा दिया, कोई सामान पहुंचा मतलब दिया। एक चीज हम इसमें, अब जो भी लोग देख रहे हैं या सरकार के अधिकारी लोग देख रहे हैं, इसको अभी भी सहायता की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए कितने सारे बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, सब कुछ सेटअप यहाँ पड़ा हुआ। हम एक जगह नया सेटअप डालते हैं तो वहाँ खर्चे हमारे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम सरकार से भी निवेदन इस पे करना चाह रहे हैं कि यहाँ ऑलरेडी सारा सेटअप है और यहाँ हम कोई अस्पताल डालें कुछ रोगियों के लिए, है तो अस्पताल ऑलरेडी, थोड़ा सा यहाँ सेटअप की कमी है, ठीक है। और सेटअप सरकार डाल दी तो बाकी सहायता तो ऑलरेडी लोग मिलके और सरकार का थोड़ा सा मदद मिल जाए तो इसको अस्पताल को हम बड़े लेवल पे भी, अभी भी जो मतलब निश्चित स्तर गिरता इसका जा रहा है, उसको हम और बड़े लेवल पे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ बिहार से भी लोग आ जाते हैं जी। जैसे ओपीडी हमारी चलती है, जैसे अच्छा, ओपीडी आपकी चलती कुष्ठ है। के। अच्छा, तो जितने एरिया के पेशेंट आते हैं, जी, जैसे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, जी जी। तो उनको जो हमारी नगर समीप का जो पीएचसी है, जी जी। हम उनको वहाँ भेज देते हैं। ठीक है। वहाँ का सबका स्टाफ का मेरे पास नंबर रहता है, हाँ। भाई पेशेंट आयल बात भेज दीजिए साहब, जी। वो लोग दवा देते हैं। बिहार से लोग आते हैं। अच्छा, मतलब दवा अभी सरकार से आपके यहाँ नहीं मिल रहा है? सरकार उनको तो दवाई हम भेजते हैं तो मिल जाता है पीएचसी से। अच्छा, वो दे देते हैं। मतलब सरकार आपको न देती है तो आप एक बाईपास व्यवस्था बना दी है। हमने कहा भाई भाई लोगों को चले। मदद करना है तो नहीं, हमको सरकार डायरेक्ट दे रही तो सरकार का ही दवा हम लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम से सरकार की दवा हम यूज करेंगे। मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए जो कुष्ठ के मरीज हैं, जी जी। उनको अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनका बचाव क्या है, क्या करें तो थोड़ा उनको अपने कुष्ठ बीमारी के मरीज, इसका बचाव है, किसी भी बीमारी में बचाव ही इलाज जी होता जी है। जी जी जी। जैसे ही हमको जानकारी हो कि मेरे शरीर में कोई भी दाग धब्बा है जो सुन्न है, जी। वहां पर पसीना नहीं हो अच्छा, रहा है, इसका पहचान कैसे वो वही लोग मैं करते बता रहा हैं? जी जी शरीर के किसी भी जगह पर जी वो दाग जो सुन्न हो, जी उस पर पसीना नहीं आता, जी जी। तो वो समझिए कि वो कुष्ठ रोग का प्रारंभिक लक्षण है। अच्छा। नसों में झंझनाहट अगर परमानेंट रहता है, नियमित रहता है, तो उसमें तो ये इसमें पूरे शरीर के नसों में केवल झंझनाहट? हाथ पैर की नसों में, अच्छा, केवल हाथ पैर? पर्टिकुलर जो हाथ पैर मेन अफेक्टेड होते जी हैं, जी जी उन नसों प्रभावित हो जाती है। जी जी उसमें अगर होता है तो जी जब, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब तक हमारा जो कह सकते हैं लक्षण ऊपर नहीं आता है, जी। तब तक पता नहीं चलता है। लक्षण जब ऊपर आएगा हाँ। और हमको अगर जानकारी कुष्ठ है, हाँ। तभी हम डॉक्टर के पास, ना दर्द होगा, ना बुखार, ना खांसी। अच्छा, इसमें इस तरह का कुछ होगा ही नहीं कुछ तो नहीं लोगों को होता। पता भी नहीं चलेगा तो लोग जाएंगे क्यों? जी जी इसीलिए इसमें उल्टा होता है। इसके जो जानकार होते हैं वो लोगों के घर तक जाते हैं जी, और लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं। जागरूक करते हैं। ठीक। तो लोग देखते हैं कि हमको ऐसा दाग वैसा दाग। हाँ। लेकिन आज लोगों में जागरूकता है, जी वॉलंटरी बहुत सारे लोग आते हैं जी। और वो दिखाते हैं। तभी मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो, और उनके जानने वाले में या उनके अगल बगल किसी को ऐसे दाग धब्बा है या वहाँ मतलब जो सर ने अभी डॉक्टर सर ने जो भी लक्षण बताए, इस तरह के अगर लक्षण है तो आप तुरंत यहाँ इनसे संपर्क कर सकते हैं और स्टार्टिंग कंडीशन में ही उसका इलाज अगर शुरू हो जाए तो है संभव कि उसको सही किया जा सकता है। 100% वो अपनी नजदीक की पीएचसी में जा सकते हैं, जी जी इस एनजीओ में आ सकते हैं। जी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जी। अच्छा, आपका ओपीडी जो चलता है कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? 8 बजे से 1 बजे तक है। सुबह पर डे ओपीडी है, ये समझ लीजिए कि क्योंकि एक सेवा ही कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे ये केवल इसलिए है कि मिशन को ही लोग जानते हैं। जी। पीएचसी पे पेशेंट कम जाता है इस बीमारी का, अच्छा। मालूम ही नहीं है, तो हम उनको रिफर नहीं करते हैं। हाँ। एक रास्ता बता देते हैं, नाम पता लिख के दे देते हैं, जी, जी। उस कर्मचारी का नाम लिख के दे देते हैं कि कौन स्पेशलिस्ट है कौन जो वहाँ इसको देखे। बैठेंगे, जाओ तो उनको दवाई मिल जाती है। कभी किसी को मतलब वापस नहीं लौटा, वापस नहीं किया गया। क्योंकि उनकी भी मदद हो जाती है कि केस मिल जाता है। जी जी जी। तो वो हमको सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है। तो हम लोग अपना जो काम है वो कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा, अभी कुछ देर पहले देखा कि अभी कोरोना काल आया था और कोरोना काल से बहुत बहुत जो पैसे वाले हैं वो भी एकदम डरे हुए हैं, जो उनके पास नहीं है वो भी डरा हुआ है। इस पे आपका क्या विचार था और उस कंडीशन में आपने लोगों को क्या मदद किया? कोविड में मेरे वार्ड में 6-7 लोग थे जी, और जिले से भी सीएमओ साहब ने एक पेशेंट को, जी। जिसको हाटा में लोगों ने सड़क पे छोड़ दिया था। अच्छा, उसको सड़क को फेंक दिए लोग? सड़क पे छोड़ दिए थे जी। लेकिन सीएमओ साहब ने एक पत्र बनवाया वहां से जी। और अब सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा भिजवाया कि संजीव
आप उसको अपने यहाँ रख लो। जी वो 21 दिन तक यहाँ रहे। जी पीएससी के डॉक्टर लोग आते थे उनको देखने के लिए यहाँ पर, उन्होंने जी सख्त आदेश दिया था जी जी। तो उसको जाके देख लिया करना। अच्छा वो लोग यहाँ आते थे देखने के लिए। हाँ तो लेकिन 21 दिन के बाद वो मर गए। अच्छा फिर हमने उसको पुलिस में इतला किया, सीएमओ साहब ने कहा कि जाके बता दो। लेकिन अंतिम संस्कार भी हम मरीजों का करते हैं, जिनको कोई नहीं अच्छा। ले जाता है। जैसे कोई मरीज आ गया और कोई यहाँ पे हाँ। और उसको मान लीजिए दवा तो चल ही रहा है, एक्सपायर हो गया, कोई है नहीं। तो ऐसे कितने लोग अपने दाह संस्कार किए लगभग होंगे? 30-35 लोगों को कर चुके होंगे अब तक। जब तक अभी तो है, जिसका कोई नहीं है उसका आप है अपने हाथ से हमने किया है और मैं तो भाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं यही सोच, इससे बड़ा पुण्य काम कोई हो ही नहीं सकता है। हम ये सोचते हैं कि मेरे को भी चलो इसमें से कोई कंधा देने वाला मिल जाएगा। जी अरे जो सबको कंधा देना उसको तो कहीं नहीं मिलेगा, उसको तो लाखों लोग मिलेंगे। तो आप सेवराई में रह करके और सेवराई के लोगों के लिए इतना सेवा कर रहे हैं, ये तो सराहनीय से भी ऊपर की बात हो गई ना। तो हम लोग ये संस्था का सौभाग्य है कि हम जैसे लोगों को उन्होंने चुना। जी जी। और हम लोग अपना संस्था के प्रति जो कर्तव्य है वो निर्वाह करते हैं। जी जी। पैसा कोई मायने नहीं रखता है। हाँ मिलेगा तो जरूर उसका इस्तेमाल होगा, सही नहीं मिलता जगह है तो भी उसके लिए बैठे नहीं है। जी जी। कोशिश करते हैं अपने स्तर से। एक है तो उसको भी भरपेट खिलाते हैं जी। 5 रहेंगे तो उनको भी खिलाएं, लेकिन ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। जी जी। क्योंकि उससे हमारी परेशानी बढ़ेगी। तो जैसे मदद नहीं मिल पाता सरकार से सारे क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम था ना, ये समाप्त हो गया। जी वो देखिए वहां लिखा है लेप्रोसी वैनिश ना। जी जी जी। अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे जी जी। तो गवर्नमेंट ने इसको लगभग समाप्ति की ओर। सही बात है, काफी संख्या कम हो गई है। जी जी। लेकिन जो जीवित है उनको तो इलाज देना जो विकलांग है जी, अगर घाव होगा तो उनको अस्पताल की जरूरत पड़ती है, पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो ये संस्था उनके वक्त में काम आती है, उस समय बुरे वक्त में संस्था काम आती है। ठीक है, आइए मैं थोड़ा कौन मरीज हैं इसमें पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ मरीज भी हैं, सर ने बताया कुछ मरीज भी हैं, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन मरीज हैं और कब से हैं। हेलो, ये 2 लोग हैं अभी, बाकी लोग कुछ लोग अपने अपने घर गए हैं कुछ। जी जी। ये हैं अभी लोग अभी घर चले गए। अभी कितने मरीज यहाँ आपके यहाँ रह रहे हैं लोग? अभी 5-6 लोग हैं केवल। अच्छा 5-6। ये है भरोसा। ये है क्या नाम है चाचा आपका? राम भरोसा। राम भरोसा। अच्छा, भगवान राम का नाम है आपका। कौन बीमारी हो गया आपको? यही तो बीमारी है। अच्छा, कुष्ठ रोग का बीमारी है। कितने दिनों से आप हैं यहाँ? यहाँ लगभग बहुत दिन से। लगभग कौन साल? 10 साल 20 साल? ऊपर 10-20 साल से भी ऊपर हो गया। अच्छा, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत परेशानी भी है? नहीं, अब कोई साहब की वजह से? एक वो है देवधारी प्रसाद। अच्छा, आपका क्या नाम है? देवधारी प्रसाद। आपका देवधारी प्रसाद। कहाँ से हैं आप? अच्छा, यहीं से लोकल से ही है। अच्छा, आपको कौन सा बीमारी है? अच्छा, हाथ में कुछ का। लेकिन हम लोग इसको ना थोड़ा वो नहीं करते, जैसे पब्लिकली नहीं दिखाते हैं। थोड़ा दिखाने का मेरा मतलब नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा। जी जी। जैसे एक डिग्निटी इनकी भी है। जी जी। जैसे मेरी डिग्निटी है, आपकी है, इनकी डिग्निटी है। जी जी। और डिसेबल का जो राइट है जी जी, उसमें उसको एक्सप्लेन नहीं करते हम लोग दिखा के। जी जी। बातचीत कर सकते हैं, नाम पता सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका ये जो हम लोग करते हैं मैं खुद नहीं करता हूँ। जी जी जी। क्योंकि उसको ये फील होगा कि अरे यार मेरा आपने दिखा दिया। ना ना, ऐसा कुछ मेरा नहीं कहने है, का मतलब जागरूकता फैलाना मेन हम लोग हमने आपके ऊपर मेरा कोई भी क्वेश्चन मार्क जी जी जी, लेकिन इनकी डिग्निटी जो होती है जी जी, उसको हमको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राइट है ये, जी जी, एक डिसेबल पर्सन का राइट होता है जी जी, कि वो इसके लिए आपको चैलेंज कर सकता है जी, कि आपने कैसे मेरे को, हम इनकी फोटो तक नहीं खींच के किसी को देते हैं। जी जी जी, क्योंकि ये सम्मान है मेरा, मान सम्मान इनका सम्मान है। अच्छा तो समाज में भले ही उपेक्षित है, जी जी, लेकिन जो राइट है इनको मालूम नहीं, अगर किसी को मालूम हो जाए जी जी, तो बहुत कुछ नहीं गलत करना ही क्यों है जब आप इतना सारे रिक्स लेके अपने हाथ से तो लोगों ये का मेन समस्या इसमें लोग सेवा का भाव लोगों के अंदर घटता जा रहा है। पहले की अपेक्षा देखा जाए, आइए आपको दिखाएं ये वार्ड और बहुत बढ़िया अभी यहाँ बनाया वार्ड भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, जो अस्पताल था, मैं तो यही ये व्यक्ति दे के गए थे। जी जी जी, अच्छा। तो अभी आप लोग देखिए, यहाँ पेशेंट लोगों का खाना वाना बनता है। अच्छा, खाना बनाने के लिए है? हाँ, खाना बनता है इनका यहाँ। जी जी जी, क्योंकि खाना ये अपने हाथ से नहीं बना सकते क्योंकि सुन्न है हाथ, तो ये जलेगा तो इनको पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ, तो खाना बनाने के लिए एक आदमी रखा गया है। जी जी। अच्छा, बाहर से नेत्र आता का है। भी है यहाँ? हाँ, ये चलता था, अभी बंद कर दिया हमने। अच्छा अच्छा, क्योंकि एक जगह से फंड मिला था तो 5 साल हमने किया। अच्छा अच्छा, तो सैकड़ों लोगों की मैंने आंख बनवाई निःशुल्क। अच्छा, नेत्र वाले में ये हमारा वार्ड है। देखिए अभी फिलहाल खाली है, यह वार्ड है। 6 लोग रहते हैं इसमें। अच्छा, 5-6 लोग रहते हैं? बस 5-6 से ज्यादा नहीं।
अच्छा अच्छा। टीवी भी सब लगा हुआ, लोग देखते हैं रात में। तो अभी आप अगर सरकार से कहना चाहें तो क्या इस पे कहा जा सकता है सरकार से, और क्या उम्मीद किया जा सकता है? सरकारी कार्यक्रम था जी, ये समाप्ति की ओर है। अच्छा, ये मिशन जो था समाप्ति की ओर है? नहीं, काम जो सरकार का था जी जी, कुष्ठ उन्मूलन समाप्ति की ओर है। अच्छा, हाँ वो तो समाप्त हो गया, लेकिन इसको हम लोग दूसरे अस्पताल अभी के हम रूप लोग में कोशिश सारा कर- सेटअप है, हम लोग तो कोशिश अस्पताल के ऊपर इसी रूप सेटअप का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग, जैसे हमने आपसे बताया जी, जी। कि स्कूल चलाने के लिए, जी। नर्सिंग स्कूल। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात होगी, कहीं बहुत सारे लोग दूर दूर जाते हैं, हाँ, तो उससे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि अपना नर्सिंग स्कूल यहाँ खुलने जा रहा है। जीएनएम और एएनएम दोनों करने के लिए उनका प्लान है जी। एक संस्था है बहुत बड़ी। ये कब तक खुलने की चांसेस हैं? मार्च में इसका पूरा कंप्लीट सर्वे हो जाएगा जी, और एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो लोग करेंगे। अच्छा, मार्च क्योंकि ये बेड वोड सब उन्हीं के काम आ जाएगा। जी जी जी, क्योंकि वो जब जनरल में कन्वर्ट हाँ जनरल में कन्वर्ट तो करें। मैं इनको अलग कर लूंगा अपनी तरफ, इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। जी जी, ये तो मैं जब तक रहूंगा तब जब तक तक- इनकी सेवा करूंगा, जी जी ताकि ये जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जी जी लोग बच्चे आएंगे सीखेंगे, क्योंकि जब अस्पताल वो जब स्कूल चलता है जी जी तो उसमें कम से कम 30 बेड की आवश्यकता पड़ती है। जी जी जी, जीएनएम हाँ जितना सीट रहेगा। जो जो गाइडलाइन है जी जी, वो पूरा करने का, तो उन्होंने उनको अच्छा लगा है, ऊपर बनाएंगे अपना 30 बेड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुत अपना समय दिया इसके लिए, और आपका एक सराहना भी है कि आपने लोगों के लिए इतना बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। और मैं सरकार से एक विनती भी करूंगा कि जो संस्था ये सो रहा है अभी, मतलब पोजीशन इसका परसेंटेज घट रहा है, इसको बढ़ाने की भी कोशिश किया जाए। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।